हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मिलिट्री मैकेनिक्स में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, मिलिट्री मैकेनिक्स में आपको मिलिट्री से रिलेटेड सारी जानकारी, सारे इंफॉर्मेशंस और अपडेट्स मिलेगा। तो आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस भी कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और दोस्तों, मिलिट्री से रिलेटेड चाहे वो नेवल फोर्स हो, एयर फोर्स हो या आर्मी हो, दुनिया भर की एयरफोर्स, नेवी या आर्मी, उनकी वार टैक्टिक्स, टेक्निकल नॉलेज और उनकी स्ट्रेटजीज, जो भी चीज़ इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल होगा, हम उसको कलेक्ट करके आप लोगों से ज़रूर उसको शेयर करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो दोस्तों, आज हम पाकिस्तान के फाइटर जेट के बारे में बात करेंगे और साथ में जो हिंदुस्तान का जो फाइटर जेट है, जो हिंदुस्तान ने बनाया है, उसके बारे में बात करेंगे। जो पाकिस्तान का जो है वो है JF-17 थंडर और इंडिया का जो है वो है HAL तेजस। तो हम इन दोनों के बारे में आज ब्रीफली डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। जो JF-17 थंडर है वो एक्चुअली पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स यानी कि PAC उसको असेंबल करता है, उसको बनाता है, और चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन यानी कि CAC जिसने उसको डेवलप किया है और ये वहाँ भी बनाया जाता है। तो इसको पाकिस्तान में और वैसे दुनिया में ज़्यादातर इसको लोग जानते हैं PAC यानी कि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स JF-17 थंडर, और ये चाइना में जाना जाता है CAC यानी कि चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन FC-1 शाओलोंग। ये लाइट जो है सिंगल इंजन मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, ये सिंगल इंजन है और मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि LCA है। इसका जो मेन काम है वो है इंटरसेप्शन करना, ग्राउंड अटैक करना, एंटी शिप करना, एरियल रिकॉनाइसेंस करना, आर्टिलरी स्पॉटिंग करना, इमेजेस लेना, मोमेंट जो है आर्मी का, एयरफोर्स का, उनको देखना, मोमेंट ऑफ एनिमीज को लेना। इसका जो प्राइमरी यूजर्स है वो है पाकिस्तान एयरफोर्स, म्यांमार एयरफोर्स और नाइजीरियन एयरफोर्स। साथ में कुछ और भी देशों ने और भी मुल्कों ने इसके लिए इंटरेस्ट दिखाया है इसको खरीदने के लिए। वो है अल्जीरिया, यूक्रेन, अर्जेंटीना, बल्गारिया, इजिप्ट, ईरान, लेबनान, मलेशिया, मोरक्को, कतार, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका और उरुग्वे जो कि दक्षिण अमेरिकी देश है। ये सभी लोग ने अपना इंटरेस्ट शो किए हैं JF-17 थंडर को परचेस करने के लिए, क्योंकि इसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा किफ़ायती है। ये बहुत ही सस्ते दामों पे बनाए जाने वाला एक फाइटर एयरक्राफ्ट है। सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट्स में ये दुनिया में सबसे सस्ते कीमतों में मिलने वाला एयरक्राफ्ट है। इस एयरक्राफ्ट को अजरबैजानी एयरफोर्स और सुदानीज एयरफोर्स, अजरबैजान और सुदान दोनों ही लेना चाहते थे और जिम्बाब्वे भी, लेकिन किसी तरह डील कंप्लीट नहीं हो पाया। अब दोस्तों, इसका प्रोडक्शन की बात करें तो चाइना में ये 2007 जून से बनाया जा रहा है अभी तक, और पाकिस्तान में जनवरी 2008 से अभी तक, और लगभग 140 प्लस ये बनाए जा चुके हैं अभी तक, यानी 140 प्लस JF-17 बनाए जा चुके हैं। और जो इसका जो ब्लॉक 1 है उसका जो अप्रॉक्सीमेट जो कॉस्ट आता है वो है $25 मिलियंस का US का ये ब्लॉक 1 वेरिएंट है। ब्लॉक 2 जो है वो $28 मिलियंस US में उसकी कीमत आकी जाती है। साथ में जो JF-17 का जो B है वो $30 मिलियन US है, और जो ब्लॉक 3 है वो अभी प्लान्ड है, उस पर अभी काम चल रहा है। ब्लॉक 3 पे JF-17 ब्लॉक 3 वो लगभग 32 मिलियंस US का हो सकता है। और JF-17 जो है वो एयर टू एयर अटैक कर सकता है और एयर टू सरफेस मिसाइल्स भी इसमें रहती है, एयर टू एयर मिसाइल्स भी रहती है, एयर टू सरफेस मिसाइल्स भी रहती है। और इसमें 23 mm का GSH-23-2 का ट्विन बैरल ऑटो कैनन भी है। और इसके इंजन की बात करें तो ये पावर्ड बाय गुइझो WS-13 जो कि चाइनीज़ इंजन है, लेकिन बेसिकली ये क्लेमोव RD-93 इंजन है। क्लेमोव जो है रशियन इंजन है, क्लेमोव सीरीज़ का क्लेमोव RD-93, और आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन है। इसका जो टॉप स्पीड है वो 1.8 बताया जाता है, मैक 1.8, यानी कि जो ध्वनि की गति है उससे 1.8 है। टॉप स्पीड जो है वो मैक 1.8 है। और
ये जो है JF-17 ये पाकिस्तान एयरफोर्स का बैकबोन है एक प्रकार से। और जो F-16 फाइटिंग फाल्कन जो है उसकी लगभग आधी कीमत में ये मिल जाता है। और इसको पाकिस्तान ने इंड्यूस किया था। जो JF-17 का स्क्वाड्रन है वो फरवरी 2010 में, और 2015 में 16 JF-17 को बनाया गया, यानी कि 16 JF-17 को बनाया गया है। और 2016 तक जो है पाकिस्तान की तरफ से ये बताया जाता है लगभग 25 JF-17 जो है वो लगभग हर साल बनाए जाते हैं, यानी कि 25 जो JF-17 जो है एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट वो बनाए जाते हैं। इसका 58% एयरफ्रेम जो है पाकिस्तानी है और 42% चाइनीज़ और रशियन ओरिजिन है। दोस्तों JF-17 को इसलिए डेवलप किया गया क्योंकि जो पाकिस्तान एयरफोर्स का जो रिक्वायरमेंट्स था वो चाहता था कि उनको एक अफोर्डेबल और मॉडर्न मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मिल सके। अफोर्डेबल यानी कि बहुत ज़्यादा किफ़ायती, बहुत सस्ते दामों पे एक मॉडर्न मल्टी रोल एयरक्राफ्ट चाहते थे वो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। और वो अपना जो रिप्लेसमेंट करना चाहते थे क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ी फ्लीट था डैसो मिराज 3 का /5 फाइटर्स का, ननचेंग A5 बॉम्बर्स का और चेंगडू F7 इंटरसेप्टर्स का। और ये काफ़ी पुराने हो चुके थे तो वो रिप्लेस करना चाहते थे। और ये जो प्रोग्राम था लगभग $500 मिलियन का प्रोग्राम था, जिसको इक्वली डिवाइड किया गया था चाइना और पाकिस्तान दोनों की तरफ से। और जो पाकिस्तान और चाइना ये दोनों उस समय ये भी चाहते थे कि इसको एक्सपोर्ट भी करें और इसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रखे, यानी कि कम कीमत में एक बहुत किफ़ायती और बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट बनाना चाहते थे, ताकि जो वेस्टर्न फाइटर्स हैं यानी वेस्टर्न यूरोपियंस और वेस्ट यूरोपियन और US अमेरिकन जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उनकी तुलना में कम कीमत में किफ़ायती और एक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव फाइटर एयरक्राफ्ट बनाना चाहते थे। और दोनों ने एक्सपोर्ट्स पोटेंशियल को देखते हुए भी काफ़ी अच्छा डेवलप किया JF-17 को। और इसका जो डेवलपमेंट है वो चाइना का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिज़ाइनर है जिनका नाम है यांग वी। चाइना के बेस्ट डिज़ाइनर्स में से एक है जिन्होंने चेंगडू J-20 को भी डिज़ाइन किया है। और इसकी हिस्ट्री की बात करें तो जून 1995 में मिकोयान ने एक जॉइंट प्रोजेक्ट जो डिज़ाइन सपोर्ट किया था चाइना को। मिकोयान जो कि रशिया का है, मिग, उसने जून 1995 में डिज़ाइन सपोर्ट किया था, टेक्निकल सपोर्ट दिया था चाइना के साथ, ताकि उनके पास बजट की कमी थी तो चाइनीज़ ने उनमें बजट में थोड़ा सा एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जिसमें मिकोयान रशिया का और चाइना का CAC यानी कि चेंडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन दोनों ने मिलके एक डिज़ाइन बनाया। एक्चुअली मदद रशिया ने किया था इसको बनाने में। और इसमें इंजन जो है क्लेमोव वो भी रशियन है, तो उसका नतीजा ये हुआ कि क्लेमोव जो है टर्बोफैन जेट इंजन है, लाइट वेट फाइटर जेट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और MiG-29 में और जो JF-17 जो जिसकी बात करें उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। क्लेमोव टर्बोफैन जो है वो RD-93 इंजन इसमें यूज़ हो रहा है। मिकोयान MiG-29 में, MiG-35 में भी यूज़ होता है, इल्यूजन 2 में, 102 डैसो मिराज F1 में, और पाकिस्तान का और चाइना का जॉइंट वेंचर वाला JF-17 थंडर में भी यूज़ होता है। दोस्तों म्यांमार में 6 डिलीवर्ड हो चुके हैं जैसा डाटा हमको पता चला है, और 10 जो है उसके ऑर्डर है JF-17 के। नाइजीरियन एयरफोर्स में भी जो 3 एयरक्राफ्ट ऑर्डर में है। और दोस्तों वेपनरी की बात करें तो JF-17 जो है वो 4325 kg का वेपनरी को अपने साथ उड़ा के ले जा सकता है। वेपनरी मतलब एयर टू एयर मिसाइल्स, एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स को लेके जा सकता है। और जो इक्विपमेंट है वो एक्सटर्नली हार्ड पॉइंट है, इसमें 7 हार्ड पॉइंट्स है जहां पर ये अपने मिसाइल्स लगा सकता है। एक जो है फ्यूजलेज मतलब जो एयरक्राफ्ट का जो बीच का हिस्सा है उसके नीचे लगा है, बाकी के जो हार्ड पॉइंट्स है वो विंग्स के नीचे लगे हुए हैं। तो इसमें 7 हार्ड पॉइंट्स है जहां पर ये मिसाइल्स को लेके जा सकता है। राइट और लेफ्ट दोनों के नीचे जो है उसमें 2 हार्ड पॉइंट्स है दोनों तरफ, और जो विंग टिप है उसमें 1 हार्ड पॉइंट्स है दोनों तरफ। 1 हार्ड पॉइंट इनके विंग टिप के नीचे भी लगे हुए हैं, यानी 2 हार्ड पॉइंट विंग टिप, एक राइट विंग टिप के नीचे लगा, एक लेफ्ट विंग टिप के नीचे लगा हुआ है। और दोस्तों अगर बात करें क्रू मेंबर्स की
तो जो क्रू है वो सिंगल सीट और डुअल सीट दोनों में आता है। JF-17 इसका लेंथ लगभग 14.93 मीटर से यानी 49 फीट का है। विंग स्पान 9.44 मीटर्स का यानी 31 फीट का है। हाइट लगभग 4.72 मीटर्स है यानी कि 15.6 फीट है। और जो एम्प्टी वेट है वो 6586 केजीज है। और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट ये 13500 केजीज को मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है, लगभग उतना ले जा सकता है। फ्यूल जो है इसमें 2330 केजीज डाला जा सकता है एक बार में। पेलोड जो है वो 4600 केजीज है। इसका पावर प्लांट है वो एक सिंगल इंजन है, इसलिए क्लेमोव का सिंगल इंजन RD93MA है आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन विद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इंजन कंट्रोल यानी DEEC भी है। 50.4 किलो न्यूटन का थ्रस्ट ड्राई थ्रस्ट है 50.4 किलो न्यूटन का, और 91.2 किलो न्यूटन का जो है आफ्टर बर्नर्स के साथ। मैक्सिमम स्पीड है 2205 किलोमीटर पर आवर यानी कि 1.8 मैक की। और जो कॉम्बैट रेंज है JF-17 का वो 1352 किलोमीटर्स है यानी 1352 किलोमीटर्स का है। यह लगभग 840 माइल्स होता है। 840 माइल्स का इसका कॉम्बैट रेंज है। फेरी रेंज है 3482 किलोमीटर्स। सर्विस सीलिंग है 16920 मीटर्स यानी कि लगभग 55,510 फीट तक इसकी सर्विस सीलिंग है। लगभग उतने ऊपर तक जा सकता है। सर्विस सीलिंग का मतलब होता है एक हवाई जहाज़ कितने ऊपर तक जा सकता है। ये 16,920 मीटर तक जा सकता है यानी कि 16,920 मीटर्स यानी कि 55,510 फीट तक जा सकता है। जी लिमिट्स जो है इसके +8.5/-3 जी लिमिट्स यानी ग्रेविटी होता है। फिर रेट टू क्लाइंब वो है 280 मीटर्स पर सेकेंड यानी लगभग 55,000 फीट पर मिनट। और जो इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है 0.96 और 1.10 विद WS-13 इंजन। 0.96 जो है इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे पता चलता है कि हवाई जहाज़ का जो वेट के साथ साथ जो उसका खिंचाव है, वेट के साथ उसका आगे बढ़ने की जो क्षमता है और ऊपर उठने की वो बताता है। 0.96 है और WS-13 इंजन के साथ है 1.10। अब मिसाइल्स की बात करें तो इसमें एयर टू एयर जो मिसाइल है PL-5E2 सेकेंड लगी है। PL-9C WVR मिसाइल है। AIM-9L/M साइड वाइंडर शॉर्ट रेंज मिसाइल है। PL-8 शॉर्ट रेंज मिसाइल है। PL-15 वेरी लॉन्ग रेंज बियॉन्ड द विजुअल रेंज मिसाइल है। और इसमें SD-10A है। PL-20 एक्सपोर्ट वर्जन है, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। अब एयर टू सरफेस की बात करें तो इसमें EM-102 एंटी रेडिएशन मिसाइल है। MAR-1 एंटी रेडिएशन है। और रोड न्यूक्लियर स्टेल्थ क्रूज मिसाइल है। MK2 न्यूक्लियर स्टेल्थ रोड MK2 न्यूक्लियर स्टेल्थ क्रूज मिसाइल है। स्टेल्थ मतलब जिसमें डिज़ाइन ऐसा होता है जिसमें रडार उसको इजीली पकड़ नहीं पाता है। अब एंटी शिप मिसाइल्स की बात करें, एंटी शिप में C-802AK एंटी शिप मिसाइल है। EXOCET एंटी शिप है। C-803C स्कीमिंग एंटी शिप मिसाइल है। CM-400 AKG एंटी शिप। अब इसमें बॉम्ब्स की बात करें तो अनगाइडेड बॉम्ब्स यानी कि जिसको गाइड नहीं किया जा सकता है वो MK-82 जनरल पर्पस बॉम्ब है। MK-83 भी जनरल पर्पस बॉम्ब है। MK-84 भी जनरल पर्पस बॉम्ब है। फिर इसमें मेट्रा ड्यूरेंडल एंटी रनवे बॉम्ब, फिर रॉकाई MK-20 एंटी आर्मर क्लस्टर बॉम्ब भी इसमें यूज़ किया जाता है। गाइडेड बॉम्ब्स में GBU-10 लेज़र गाइडेड बॉम्ब है। GBU-12 लेज़र गाइडेड बॉम्ब है। GBU-16 लेज़र गाइडेड बॉम्ब है। LT-2 प्रेसिशन गाइडेड बॉम्ब है। H-4 SOW स्टैंड ऑफ वेपन है ये भी प्रेसिशन गाइडेड बॉम्ब है। H-2 जो है फिर तकबीर GPS गाइडेड ग्लाइड बॉम्ब है। LS-6 GPS गाइडेड ग्लाइड बॉम्ब है, इसमें यूज़ होता है। फिर एवियोनिक्स की बात करें तो नॉर्थरॉप ग्रोमैन जो अमेरिकन है वो ALR-67 रडार वार्निंग रिसीवर है यानी कि RWR रडार वार्निंग रिसीवर ALR-67। फिर इंदिरा ALQ-509 इलेक्ट्रॉनिक्स काउंटर मेजर ECM इसमें लगा हुआ है। तो दोस्तों
जनरल बात करें तो रशिया और चाइना ने एक जॉइंट डेवलप किया डिज़ाइन, जिसमें रशिया ने ज़्यादा मदद किया चाइना को डिज़ाइंस में भी, और इंजन तो पूरा का पूरा क्लेमोव है जो कि एक रशियन इंजन है। तो उस प्रोग्राम में रशियंस ने अपना टेक्नोलॉजी पूरी की पूरी चाइना को दिया, चाइना ने वही इंजन यूज़ किया और डिज़ाइन के साथ थोड़ा बहुत फेरबदल करके उसको CAC ने बनाया, फिर उसको पाकिस्तान के लिए भी बनाया गया पाकिस्तान में। तो एक प्रकार से पूरी तरह से ये रशियन प्लेन भी है, और चाइना ने भी इसमें बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा किया है काम, और क्लेमोव सीरीज़ का इंजन है साथ में। ये बहुत ही, अगर हम बात करें तो सिंगल इंजन जो फाइटर जेट है उसमें बहुत ही किफ़ायती और बहुत कम दामों पे ये उपलब्ध है, इसलिए बहुत सारे देश जिनकी इकोनॉमी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है वो ये फाइटर जेट खरीदना चाहते हैं। और बहुत ही ठीक ठाक, बहुत कम बजट में बहुत ही अच्छा सिंगल इंजन फाइटर जेट है। अब हम HAL तेजस के साथ भी इसको कंपेयर करेंगे, तो उसके लिए आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस भी कर दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। उसका वीडियो हम पार्ट 2 में बनाएंगे। ये पार्ट 1 था जिसमें हमने CAC PAC JF-17 के बारे में बताया, यानी कि चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन और पाकिस्तान एरोनॉटिक कॉम्प्लेक्स का JF-17 थंडर, जो बहुत कम कीमत में सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, बहुत ही बढ़िया है। अब हम इसका HAL तेजस यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से कंपेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि दोस्तों ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया, बहुत लंबा हो गया, इसलिए हम HAL तेजस के बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे, तो और इन दोनों का कंपैरिजन वाला भी बनाएंगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू। आगे भी हम आपको ऐसी जानकारी दुनिया भर के आर्म्ड फोर्सेस यानी एयरफोर्स, नेवीज़ और आर्मीज़ के बारे में जानकारी देते रहेंगे आप लोगों को। थैंक यू।